कोरोना काल के पश्चात लगभग 5 वर्षों के बाद नवी मुंबई महानगर पालिका की स्थायी समिति द्वारा तैयार किया गया वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट और वर्ष 2026-27 का 6,704 करोड़ 43 लाख रुपयों का मूल बजट इस साल स्थायी समिति सभापति अशोक पाटिल द्वारा महापौर सुजाता पाटिल को विशेष महासभा बैठक में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2025-26 का संशोधित बजट महाराष्ट्र महानगर पालिका के अधिनियम के अनुसार 1,839.58 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि और 3,991.24 करोड़ की आय को मिलाकर कुल 5,830.82 करोड़ की जमा राशि तथा 4,564.98 करोड़ के खर्च का इसमें अनुमान लगाया गया है। वहीं 2026-27 के मूल बजट की बात करें तो 1,265.83 करोड़ की प्रारंभिक शेष राशि के साथ 6,704.43 करोड़ की कुल जमा राशि और 6,689.43 करोड़ की खर्च के अनुमान इसमें लगाया गया है। इस प्रकार 15 करोड़ की बचत वाला यह मूल बजट इस सप्ताह संपन्न विशेष बैठक में पेश किया गया। करों में बढ़ोतरी नहीं। बता दें कि राज्य के वन मंत्री गणेश नाइक द्वारा दिए गए वादे के अनुसार इस वर्ष के बजट में करों में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी न करते हुए लगातार 26वें वर्ष बिना कर वृद्धि का बजट पेश किया गया है। वहीं राजस्व बढ़ाने के लिए टैक्स नेट के विस्तार पर भी जोर दिया गया है, जिसके तहत कर दायरे से बाहर की संपत्तियों को प्रणाली में लाने की नीति अपनाई गई है। वन टाइम प्लानिंग योजना को फिर से गति देने का निर्णय लिया गया है, जिसमें भविष्य की 50 वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान तैयार कर हर नोड के हर सेक्टर का चयन कर इस महत्वाकांक्षी योजनाओं को लागू किया जाएगा। अवैध नल कनेक्शन पर लगाम। वहीं इस बजट में शहर में अवैध पानी की कनेक्शनों पर नियंत्रण रखने का फैसला लिया गया है। अवैध कनेक्शन धारकों को आधिकारिक कनेक्शन देकर जलापूर्ति व्यवस्था को अनुशासित करने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही डाटा सेंटर, टीटीसी, औद्योगिक क्षेत्र जैसे क्षेत्रों में पानी के पुनः इस्तेमाल पर भी जोर दिया गया है। अनाधिकृत निर्माण कार्य पर लगने वाले जुर्माने पर अहम निर्णय लेते हुए इस बार का बजट लोक हितकारी बजट के तौर पर पेश किया गया है, जहां सामान्य नागरिकों को राहत देते हुए अनाधिकृत निर्माण कार्य पर लगने वाले जुर्माने को 200% से घटाकर 5% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। नाला, तालाब और होल्डिंग पॉन्ड की सफाई के लिए 227 करोड़ का एक्शन प्लान। बता दें कि मूसलाधार बरसात में शहर में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा न हो, इसके लिए महानगर पालिका ने बजट में खास एक्शन प्लान तैयार करते हुए होल्डिंग पॉन्ड की साफ सफाई के लिए 127 करोड़ और नाला विजन प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया है, जिसके तहत शहर के 11 होल्डिंग पॉन्ड का इसमें समावेश होगा। गौरतलब है कि महानगर पालिका यह परियोजना PPP मॉडल्स के आधार पर हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के तहत लागू करेगी, जिसमें 30% महानगर पालिका और 70% निजी भागीदारी से इस प्रोजेक्ट को अमल में लाया जाएगा। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मद्देनजर भी इस बजट में विशेष फोकस किया गया है, जहां नवी मुंबई को ग्रोथ हब के तौर पर विकसित करने पर ध्यान देते हुए बुनियादी ढांचे पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस बार नवी मुंबई महानगर पालिका बजट 2026-27 का मुख्य आकर्षण का केंद्र है म्युनिसिपल बॉन्ड। बता दें कि शहर के विकास कार्यों के लिए 400 करोड़ के बॉन्ड जारी किए जाएंगे। इसमें से 200 करोड़ की राशि ग्रीन बॉन्ड के माध्यम से जुटाई जाएगी। सिग्नल फ्री सिटी। पाम बीच रोड, थाने बेलापुर रोड पर नए फ्लाईओवर्स के निर्माण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है, जिसके तहत सिग्नल फ्री रास्ते बनाने पर जोर रहेगा। शहर में जगह जगह पार्किंग स्टेशन बनाए जाएंगे। भूमिगत, रोटरी पार्किंग, ऑफ स्ट्रीट पार्किंग की व्यवस्था, पार्किंग स्टेशन पर CCTV कैमरे की नजर, ऑनलाइन पेमेंट और स्मार्ट बिलिंग फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई जाएगी। शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम।
बता दें कि स्मार्ट क्लासरूम और नए सीबीएसई स्कूलों के निर्माण के लिए 10 करोड़ बजट में आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत 7,953 क्लासरूम्स का डिजिटलाइजेशन, नए स्कूल और विज्ञान पार्कों का निर्माण, निःशुल्क स्कूली सामग्री का वितरण, कक्षा 9वीं के 20,000 विद्यार्थियों को टैबलेट की सुविधा, विद्यार्थियों के लिए एनएमएमटी बसों में मुफ्त प्रवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। डेटा सेंटर से राजस्व। बता दें कि इस बार महानगर पालिका ने डेटा सेंटर्स को प्रक्रिया युक्त पानी बेचकर राजस्व का नया स्रोत उत्पन्न करने का फैसला लिया है। महिला सशक्तिकरण। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लखपति दीदी योजना के तहत 6.5 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। जल सुरक्षा। पाताल गंगा परियोजना से 150 MLD पानी के लिए कुल 101 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि भविष्य में पानी की कोई भी कमी न हो। खेल बुनियादी ढांचा। बता दें कि घनसोली स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए तकरीबन 40 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। सौर और हरित ऊर्जा पर जोर। बता दें कि महानगर पालिका 100 मेगावाट का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट इस दौरान शुरू करेगी, जिसके कार्बन क्रेडिट के माध्यम से राजस्व उत्पन्न होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी अपग्रेड। नवी मुंबई महानगर पालिका के तमाम अस्पतालों में नई ICU, कैथ लैब, IVF सेंटर्स और बर्न वार्ड की सुविधाएं शुरू की जाएंगी। वार्ड विकास निधि। इतना ही नहीं, नगर सेवकों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास कार्यों के लिए कुल 111 करोड़ का प्रावधान बजट में किया गया है। मीडिया से बात करते हुए स्थायी समिति सभापति अशोक पाटिल ने कहा कि कुल मिलाकर कर वृद्धि से बचते हुए बुनियादी ढांचे, शिक्षा, पर्यावरण और सामाजिक विकास के बीच संतुलन साधने वाला यह बजट नवी मुंबई को एक अधिक सक्षम, आधुनिक और स्मार्ट शहर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। नवी मुंबई महानगरपालिका 2026-27 अर्थसंकल्प आज या ठिकाणी सभागृहामध्ये मांडत असताना 2026-27 अर्थसंकल्प सादर करताना मला अतिशय या ठिकाणी खऱ्या अर्थाने आनंद होतोय। एक शेतकरी कुटुंबातील मुलगा या ठिकाणी या नवी मुंबई शहराचा लोकहिताचा आणि लोकाभिमुख अर्थसंकल्प सादर करत असताना तळागाळातील सर्वसामान्यांना न्याय देणारा हा अर्थसंकल्प आज या ठिकाणी आम्ही सादर केलेला आहे। हा सादर करत असताना खरं पाहिलं तर या ठिकाणी प्रामुख्याने अनेक महत्त्वपूर्ण असे लोकहिताचे सर्वसामान्यांना न्याय देणारे या ठिकाणी आपण प्रकल्प हाती घेतलेले आहेत। आणि या अर्थसंकल्पामध्ये महत्त्वाचं म्हणजे या नवी मुंबई शहरामध्ये आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांनी या नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये ज्या पद्धतीनं गेली अनेक वर्ष 25 वर्ष टॅक्स आणि कर वाढला नाही, त्याच धर्तीवरती यावेळेलाही या नवी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुकीमध्ये जो जनतेला सर्वसामान्य नागरिकांना दिलेला शब्द, कुठल्याही प्रकारे रहिवाशांचा कर वाढणार नाही, याबाबत आपण नक्कीच मोठ्या प्रमाणामध्ये कुठलीही कर न वाढ करता हा आपण अर्थसंकल्प सादर केलेला आहे। त्याचबरोबर या नवी मुंबई शहरामध्ये गेली अनेक वर्ष जो महत्त्वाचा या ठिकाणी निर्णय होता, जी ठोक मानधनावरती काम करणारे जे कर्मचारी होते त्यांना कायम करण्याकरता आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांच्या आशीर्वादाने या ठिकाणी तो देखील निर्णय महत्त्वपूर्ण आपण या ठिकाणी घेतलेला आहे। जे कंत्राटी कामगार आहेत त्या सर्व कंत्राटी कामगारांचं नवी मुंबई शहरामध्ये जे काम करत आहेत या नवी मुंबई महापालिकेमध्ये त्यांचं अधिक या ठिकाणी सहकार्य मिळतं आहे। अशा सर्व कंत्राटी कामगार कर्मचाऱ्यांना मग त्याच्यामध्ये काही बऱ्याच सर्व साफसफाई कर्मचाऱ्यापासून कंत्राटी सर्व कर्मचारी त्यांचाही पगार आपण या ठिकाणी वाढवण्यामध्ये निर्णय घेतलेला आहे। त्याचबरोबर या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे एक नवीन या ठिकाणी जे आपण पुढील भविष्यामध्ये वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता या ठिकाणी आपण
पातळगंगा पोशीर धरणातून आपण त्याची सुद्धा पुढील वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता आपण ते देखील धरणाच्या माध्यमातून आपल्या या नवी मुंबई शहरासाठी पाण्याचा कुठल्याही प्रकारे तुटवडा होणार नाही याची सुद्धा काळजी या बजेटमध्ये आपण घेतलेली आहे. आपल्याला अनेक असे लोकहिताचे प्रकल्प आपण याच्यामध्ये घेतलेले आहेत. त्यामध्ये प्रक्षेपाधिकरण असो, या नवी मुंबई शहरामध्ये प्रक्षेपाधिकरणाच्या माध्यमातून, पर्यावरणाच्या माध्यमातून, त्याचबरोबर या परिवहन सेवेच्या बाबतीमध्ये सुद्धा अनेक महत्त्वपूर्ण आपण या ठिकाणी निर्णय घेतलेले आहेत. आपण 150 नवीन बसेस घेतोय, 100 बसेसचं आपण नियोजन केलेलं आहे आणि या शहरातील अगदी सर्वसामान्य जनतेला या ठिकाणी न्याय देण्याचं काम आपण या ठिकाणी केलेलं आहे. विशेषतः आपण पाहताय याच्यामध्ये आपण जे नवी मुंबईमधले धरण तलाव आहेत म्हणजे होल्डिंग पॉईंट आहेत, त्या सर्व होल्डिंग पॉईंटची सुद्धा आपण या ठिकाणी चांगल्या धर्तीवरती आपण त्याचं सुद्धा नियोजन या ठिकाणी केलेलं आहे. त्याचबरोबर घनसोलीमध्ये आपण मोठ्या प्रमाणामध्ये चांगल्या पद्धतीनं दर्जेदार असं क्रीडा संकुल देखील या माध्यमातून आपण या बजेटमध्ये घेतलेलं आहे. नवी मुंबई शहरामध्ये या माझ्या सर्व रहिवासी बंधू भगिनींना, तळागाळातील सर्वसामान्य नागरिकांना आदरणीय गणेशजी नाईक साहेबांचं नेहमी सातत्यानं या नवी मुंबई महापालिकेमध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये जास्त भर दिला असेल तर आपण तो सगळ्यात अतिमहत्त्वाचा म्हणजे आरोग्याच्या सेवेच्या दृष्टिकोनातून दिलेला आहे. त्यामुळं आरोग्याच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण अनेक सुधारणा करून आरोग्याची अधिक सुविधा चांगल्या पद्धतीनं कशा पद्धतीनं देता येईल त्यामध्ये सुद्धा सुधारणा केलेली आहे. यामध्ये प्रामुख्यानं मी एकतर आपल्याला सांगेन की बर्नचं आपण डिपार्टमेंटसुद्धा आपण या नवी मुंबई शहरामध्ये आपण ते एक मोठं महत्त्वपूर्ण आपण हा निर्णय घेतलेला आहे की जेणेकरून त्या बर्न्स असणाऱ्या सर्व पेशंटना त्याचा तो एक लाभ घेता येईल. त्याचबरोबर ETC केंद्राचा सुद्धा दिव्यांग मुलांकरता आपण तो देखील मोठा अतिशय महत्त्वपूर्ण असा हा आपण या ठिकाणी निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळं सगळ्यात जास्त अतिमहत्त्वाचा बी या नवी मुंबई शहरामधील सर्वसामान्य गोरगरिबांच्या विद्यार्थ्यांकरता एक चांगलं दर्जेदार शिक्षण मिळावं, प्रत्येक मुलाच्या आईवडिलांची अपेक्षा पूर्ण करण्याकरता सर्व महापालिकेच्या माध्यमातून जेवढं जास्तीत जास्त त्या शिक्षणाच्या बाबतीमध्ये सुद्धा आपण भर देऊन या ठिकाणी सर्व त्या बजेटमध्ये आपण तरतूद केलेले आहे. अशा अनेक त्यामध्ये पार्किंगची व्यवस्था आपण या ठिकाणी आपल्याला माहीत आहे की पार्किंगच्या व्यवस्थेबाबद्दल बरीच मोठी समस्या या ठिकाणी निर्माण होत असते. म्हणून आपण पार्किंगच्या व्यवस्थेमध्ये सुद्धा आपण या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर ते सुधारणा व्यवस्था करणार आहे. आपल्याला माहीत आहे की या शहरामध्ये शहराच्या बाजूलाच जवळच असणारं जे एअरपोर्ट आहे, विमानतळ आहे, त्या धरती म्हणजे ती आपल्या बाब लक्षात घेता मोठ्या प्रमाणामध्ये या नवी मुंबई शहरामध्ये ट्रॅफिकची समस्या फार मोठ्या प्रमाणात होत असते, विशेषतः पाम बीच मार्गावरती होत असते. तर त्यामुळं फ्री सिग्नल करण्याचं देखील आपण या बजेटमध्ये आपण तरतूद करून घेतलेलं आहे. त्याचबरोबर नर्सिंग कॉलेज असो, या शहरामधील सर्व लोकप्रतिनिधींकरता एक मोठा निधी, प्रभाग निधी म्हणून आपण त्याची सुद्धा या ठिकाणी या शहरातील तात्काळ लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या वार्डमधील असणाऱ्या सर्व छोट्या मोठ्या अडचणींना तात्काळ उपाययोजना म्हणून एक प्रभाग निधीचं मोठं या ठिकाणी नियोजन करून आपण त्या बजेटमध्ये तरतूद केलेली आहे. अशा अनेक काही गोष्टींचे आपण या सर्व नवी मुंबई शहराकरता मोठ्या प्रमाणावरती प्रत्येक गोष्टीचा ज्येष्ठांकरता विरंगुळा केंद्राच्या सुधारणेच्या बाबतीमध्ये आपण तो देखील मोठा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. माझ्या या नवी मुंबईतील सर्व माता भगिनींकरता ज्या पद्धतीनं योजनांच्या मार्फत माध्यमातून चांगल्या पद्धतीनं लाभ घेता येतो,
आणि लाभ देता येतो त्या सर्व गोष्टीमध्ये त्यांची अधिक भर करून माझ्या सर्व नवी मुंबईतील माता भगिनींकरता सुद्धा आपण योजनेच्या माध्यमातून आपण केलेले आहे. त्याचबरोबर लखपती दीदी योजना, या लखपती दीदी योजनेमध्ये सुद्धा आपण अनेक उद्योग त्यामध्ये व्यवसाय निर्मिती करून त्या प्रत्येक गरजू महिलांना त्या माध्यमातून एक रोजगार व्यवस्था तयार करण्याचं काम देखील आपण या ठिकाणी घेतलेलं आहे. आणि अशा सर्व या शहराच्या दृष्टिकोनातून अधिक महत्त्वपूर्ण निर्णय आपण या सर्व बजेटमध्ये घेतलेला आहे. हा बजेट बनवताना मला अतिशय आनंद होतोय की हा बजेट 6,704 कोटीचा या ठिकाणी आपण बनवलेला आहे आणि बनवून सर्व स्थायी समितीच्या सदस्यांना या ठिकाणी विश्वासात घेऊन त्यांच्या सर्व प्रत्येक डिपार्टमेंटच्या हेडच्या अधिकाऱ्यांना आयुक्त साहेबांच्या माध्यमातून सर्व आयुक्त साहेबांनी सर्व अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणी जमा खर्चाचा इत्थंभूत माहिती दिल्यानंतर तो आम्ही स्थायी समितीने बनवलेला आहे. आणि हा स्थायी समितीचा अर्थसंकल्प 6,704 कोटीचा सादर करताना मला सार्थ अभिमान होतोय. ब्युरो रिपोर्ट, नवी नेटवर्क.